पब्लिक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जाबिर खान, पब्लिक की बात सच के साथ। गत दिनों आमागढ़ किले पर भगवा झंडा लहराने और हटाने को लेकर एक विवाद छिड़ गया है, जिसमें मीणा समाज एवं कट्टरपंथी आमने सामने हैं। एक मीणा समाज का वह दुर्ग जिस पर गवर्नमेंट द्वारा, सरकार द्वारा एक चस्पा किया हुआ है, लिखा हुआ है कि ये मीणा समाज का दुर्ग है। इस पर भगवा झंडा लगाने के पीछे क्या कारण है, क्या साजिश रची गई है, हम जानते हैं। हमारे साथ हैं एसडीपीआई के प्रदेश सचिव डॉक्टर शहाबुद्दीन। हम इनसे जानेंगे कि एक मीणा समाज के, आदिवासी मीणा समाज के दुर्ग के ऊपर भगवा झंडा फहराने के ऊपर आखिर इन कट्टरपंथियों का, इन समाजद्रोहियों का क्या मकसद है। आपका सब स्वागत है हमारे साथ। डॉक्टर शहाबुद्दीन साहब, बहुत स्वागत है आपको हमारे साथ। आखिर एक मीणा समाज का दुर्ग, जिसमें सदियों से मीणा समाज का दुर्ग रहा है, मीणा राजाओं ने जिसको बनाया था, मीणा समाज द्वारा बनाया गया दुर्ग, जिसको सरकार द्वारा, पुरातात्विक विभाग द्वारा उसमें चस्पा किया हुआ है, लिखा हुआ है कि ये मीणा समाज द्वारा बनाया गया दुर्ग मीणा समाज का दुर्ग है। उसके ऊपर भगवा झंडा लगाने के ऊपर इन कट्टरपंथियों क्या मकसद है, क्या कारण है? देखिए, ये जो आमागढ़ पे जो भगवा ध्वज फहराया गया, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। ये ऐतिहासिक तथ्य है कि 11वीं सदी में जयपुर के आसपास का जो क्षेत्र है, इस पर मीणा राजाओं का शासन था और ये आमागढ़ का जो दुर्ग है, इस पे मीणा समाज का अपना अधिकार है और मीणा समाज सदियों से वहाँ जो आदिवासी परंपरा रहती है उसके साथ वो पूजा करते रहते हैं। लेकिन गत दिनों वहाँ भगवा झंडा फहरा के और प्रदेश के सामाजिक सद्भावना को बिगाड़ने का प्रयास किया गया। अगर आप देखेंगे तो इसके पीछे पूरी एक दबा हुआ, छुपा हुआ एजेंडा साफ नज़र आता है, क्योंकि आदिवासी समाज और दलित समाज अपने आप को इस देश का मूल निवासी बताता है। अगर ये मान्यता अगर एस्टैब्लिश हो जाती है कि आदिवासी जो है वो और दलित समाज इस देश का मूल निवासी है, तो आदिवासी और दलित चिंतक ये भी मानते हैं कि जो तथाकथित मनुवादी हैं या जो आर्य हैं वो विदेशी हैं। तो अगर ये मान्यता स्थापित हो जाती है तो जो आरएसएस का जो हिंदू राष्ट्र का एजेंडा है उसी की हवा निकल जाएगी। क्योंकि अगर आदिवासी इस देश के अगर मूल निवासी हैं तो जिस आप हिंदुत्व का एजेंडा ला रहे हो वो फिर विदेशी एजेंडा है। तो उस साजिश के तहत वहाँ एक झंडा फहराया गया, भगवा झंडा फहराया गया। उसको लेके दोनों समुदाय आज आमने सामने हैं। इसमें हैरानी की बात यह है कि इस विवाद को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाया जा सकता था, सरकार पहल करती। क्योंकि ये जो आमागढ़ का जो किला है ये वन विभाग की संपत्ति है, तो बिना वन विभाग की अनुमति पे कैसे लोग वहाँ जो है वो भगवा ध्वज फहराने चले गए? सरकार ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? फिर जब ये विवाद बढ़ा और मीणा समाज और कुछ कट्टरपंथी आमने सामने हुए, तो हैरानी की बात ये हुई कि एक नफरतबाज चैनल इसमें कूद गया और वो आग में घी डालने का काम कर रहा है। एक सुदर्शन नाम का एक चैनल है जिसका एक पत्रकार और संपादक, तथाकथित पत्रकार और संपादक है सूरज चौहान के। उसकी पत्रकारिता कहीं झलकती नहीं है, हमेशा उसकी पत्रकारिता में नफरतबाजी झलकती है। इस मामले में उसने पूरे देश के मीणा समुदाय को टारगेट किया और ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग उसने अपने प्रोग्राम में किया जो कोई भी सभ्य समाज स्वीकार नहीं कर सकता। होना ये चाहिए था कि सुरेश चौहान का जैसे ही ये प्रोग्राम हुआ, प्रदेश की जो कांग्रेस सरकार है उसको प्रदेश की सामाजिक जो सद्भावना है उसको बचाने के लिए स्वतः स्वज्ञान लेके सुरेश चौहान के और उसके चैनल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सरकार जो है वो हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है और प्रदेश का सांप्रदायिक सामाजिक जो सद्भावना है वो बिल्कुल खतरे में पड़ी हुई है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया राजस्थान जो है पूरी तरीके से ये मानती है कि जो सुदर्शन चैनल का संपादक सुरेश चौहान के मीणा समुदाय को जो निशाना बना रहा है, इसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि सुरेश चौहान के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और चूँकि ये ऐतिहासिक रूप से साबित तथ्य है कि आमागढ़ का किला जो है आदिवासी मीणा समाज का है, तो मीणा समाज की जो भावनाएं हैं, जो मान्यताएं हैं,
उनके साथ किसी भी किस्म की छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। और सरकार जो भी अवैध रूप से वहाँ अशांति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं या जिन्होंने अवैध रूप से वहाँ भगवा झंडा फहरा के और मीणा समुदाय की भावनाओं को आहत किया है, उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर समय रहते अगर कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेश की सामाजिक सद्भावना बिगड़ने का खतरा है। इसलिए सरकार को दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और सुरेश चौहान के और उसके सुदर्शन चैनल जो इस पूरे विवाद में आग में घी डालने का काम कर रहा है और मीणा समाज को निशाना बना रहा है, उसके खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई करने की सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की राजस्थान इकाई मांग करती है। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे डॉक्टर शहाबुद्दीन, एसडीपीआई राजस्थान के जनरल सेक्रेटरी।